वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी की एक भक्त हैं श्रीमती वीणा पाड़ी बरुआ। वो लिखती हैं, शीर्षक एक दिव्य कथा। कह रही हैं, लिख रही हैं कि तुम्हें पाई हूँ प्रभु, पाई हूँ चरणों में स्थान, धन्य हुआ जगत आज तुम्हें पाकर प्रभु। अतीत के वे सुनहरे दिनों की बात आज भी याद पड़ती है, आज भी भूल नहीं पाई हूँ। खूब बचपन से ही ठाकुर जी के पास जाती थी, तब उतना नहीं समझती थी, किंतु उनके पास जाने से हम लोगों को खूब अच्छा लगता था। ज्ञान लाभ के पश्चात से ही श्री ठाकुर को मैंने देखा है। प्रत्येक आश्रम वासी ही उनके पास जाते थे, उन्हें केंद्र करके सभी चलते थे। आश्रम वासीगण दोनों बेला प्रार्थना में जाते थे, सभी लोग उनकी बात ही सोचते थे, वे ही सब हैं। यह जैसे स्वर्ग राज, किसी की चिंता नहीं, भावना नहीं, हम लोगों के ठाकुर हैं, यह जैसे बहुत बड़ी संपदा है। श्री ठाकुर क्या अमृतमय उनकी बात, जो कितनी मधुर, एक कण भी व्यक्त करना संभव नहीं है। क्या मैं ठीक से प्रस्फुटित कर लिख सकूंगी? दया करो प्रभु, तुम्हारी कथा जैसे लिख सकूं। उनके रूप में सभी मुग्ध हो जाते थे। क्या जो भुवन भुलाने जैसा रूप, वे जब हंसते तब मालूम पड़ता था जैसे समस्त जगत ही हंस रहा हो। उनको दोनों पैर देखने से पद्म फूल जैसा मालूम होता था। वे जब चलते थे तो प्रतीत होता था कि समस्त पृथ्वी ही कांप रही है। पीछे चल रहे लोग दौड़कर भी साथ नहीं चल पाते थे। श्री ठाकुर किंतु धीरे धीरे चलते थे, पर गति तेज रहती थी। हम लोग ठीक पीछे पीछे जाकर जहां तहां से श्री ठाकुर का पद पड़ता था, उस जगह से उनकी चरण धूलि ले आते और यूं उसे डिब्बे में रख देते थे। कोई बीमार होता तो उसके माथे में लगा देते, बीमारी अच्छी हो जाती थी। उस धूलि को ताबीज में भर कर दिया जाता था। उत्सव के समय वे श्वेत बिछावन पर बैठे रहते व उस समय चारों ओर की खिड़कियों को खोल दिया जाता था। सभी खिड़कियों के पास खड़े होकर लोग उन्हें देखते व श्रीमुख की कथा सुनते ही सभी बोलते थे कि श्री ठाकुर मेरी ओर देख रहे हैं। लोगों को कितना आनंद, परम पुरुष दया करके जो देख रहे हैं। हजारों हजार व्यक्ति वही एक ही बात बोले हैं। कितना जो आनंद। उत्सव के बाद सभी तृप्त होकर उनसे विदा लेते थे। जिन्हें कोई विपदा नहीं थी उनसे बोलते सावधानी से जाना, वे निर्भय होकर जाते। जिनकी विपदा देखते थे उन्हें बोलते थे 2 दिनों बाद जाना। श्री ठाकुर के पास बड़े बड़े पंडित, वैज्ञानिक व उच्च शिक्षित जाते थे। वे लोग उनके साथ बात करने के बाद बोलते थे कि वे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ये व्यक्ति ही परम पुरुषोत्तम हैं। वे लोग भी तब उनके चरणों में आश्रय लेते। पृथ्वी की विभिन्न जगहों से लोग आकर श्री ठाकुर का दर्शन कर मुग्ध हो जाते थे और उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है, प्रार्थना के बाद श्री ठाकुर का शरीर खूब खराब हो गया। खिड़कियों को बंद कर दिया गया। उपस्थित सभी लोगों का मन दुखित हो गया। सभी घर चले गए। उसी रात 11 बजे श्री ठाकुर बोले, पांतुआ गुलाब जामुन खाऊंगा। पांतुआ एक किस्म की मिठाई है। पास में बंकिम दा थे। वे बोले, ठाकुर आपका शरीर बहुत खराब है, इस हालत में पांतुआ खाने से तो आपका शरीर और भी खराब हो जाएगा, और इतनी रात में पांतुआ मिलेगा कहाँ? दूसरे भक्तगण ने भी ऐसी बात कही। श्री ठाकुर किसी की बात पर कान नहीं दे रहे हैं। फिर बोले, ले आओ। सेवकगण चारों ओर दौड़ा दौड़ी करने लगे। कहाँ मिलेगा इतनी रात में पांतुआ? सभी दुकानें तो बंद हैं। एक पेड़ के नीचे एक गरीब माँ हांडी लेकर रो रही है। भक्तगण ने उस समय उस माँ के पास जाकर पूछा, ओ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? माँ बोली, ठाकुर के लिए पांतुआ लाई थी, दरवाजा बंद देख कर देने नहीं गई। कल तो वह बासी हो जाएगा, इसे तो ठाकुर नहीं खाएंगे, इसीलिए रो रही हूँ। भ्रातागण यह बात सुनकर माँ से बोले, दीजिए माँ जी, ठाकुर पांतुआ खाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर माँ को आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पांतुआ लेकर भक्तगण ने श्री ठाकुर को दिया। ठाकुर ने उक्त पांतुआ को खाया। उस शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद ठाकुर को भक्त की रुलाई दूर से सुनाई पड़ी। उन्होंने तृप्ति से पांतुआ खाया। श्री बड़ माँ भी थी, श्री ठाकुर के जैसा एक माँ की तरह आश्रम वासियों को खोज खबर रखती थी। आश्रम की समस्त लड़कियों की सभी समस्याओं का समाधान देती थी। एक माँ के लड़के बच्चे नहीं होने के कारण दुख की बात से श्री ठाकुर से बोली। ठाकुर बोले, जाओ बड़ी माँ बहू के पास जाओ। उक्त माँ जाकर बड़ी माँ से कहा, बोली तो बड़ माँ से कहा, तुम्हें पुत्र होगा। वह माँ प्रणाम करके चली गई। अगले वर्ष पुत्र को गोद में लेकर बड़ माँ से बोली, आपकी दया से ही लड़का हुआ है। बड़ माँ थी माँ लक्ष्मी।
उत्सव की आनंद बाजार की चीज़ों को श्री बड़मा के हाथ से स्पर्श करा करके लेते थे। देखा जाता है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। होली के समय हम लोग श्री ठाकुर को अबीर देकर प्रणाम कर श्री बड़मा को भी दूर से ही अबीर देकर प्रणाम करते थे। वे बड़े एक कलछुल से बूंदियाँ देती थीं। हम सभी माँ लक्ष्मी के हाथों से दिए प्रसाद पाकर आनंद के साथ खाते थे। श्री बड़दा अपने हाथों से श्री ठाकुर व श्री बड़मा की सेवा करते थे। उन लोगों के अस्वस्थ होने पर श्री बड़दा अपने हाथों से उन लोगों को खाना खिलाते थे। ठाकुर को उन्होंने पिता की तरह नहीं बल्कि गुरु के जैसा भक्ति की। वे खूब समयानुवर्ती थे। मेरे पिताजी श्रीयुक्त चक्रपाणी दास बोलते थे कि घड़ी का कांटा बंद हो जाने पर भी श्री बड़दा एकदम समय से चलते थे। दीक्षा प्रसंग में एक बार एक भक्त श्री ठाकुर से बोले थे, आपका प्रचार होगा ही, आप यदि गुफा में रहेंगे तब भी प्रचार होगा ही। यह बात सुनकर ठाकुर हंसकर बोले, फूलों की सुगंध अपने आप तो नहीं फैलती है, सुगंध के वाहक वायु चाहिए। किसी भावधारा के प्रचार के लिए माध्यम चाहिए ही। श्री ठाकुर ने श्री बड़दा को रखा था अपनी भावधारा के प्रचार के लिए। बड़दा ने भी रखा है वर्तमान प्रधान आचार्य देव श्री दादा को। श्री दादा इस भावधारा का सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। हम लोग यदि उनकी बातों को मानकर चलें तो श्री ठाकुर की बात को मानना ही होगा, क्योंकि वे श्री ठाकुर की इच्छा व श्रीमुख की बात वास्तव में परिणत कर रहे हैं। अतएव उनकी बात मानकर चलने से जगत फिर से स्वर्ग राज में परिणत होगा। जगत के ईश्वर तुम, पुरुषोत्तम तुम ही हो, परम पिता दयाल ठाकुर तुम। वंदे पुरुषोत्तमम। 7 अप्रैल 2003, पेज संख्या 25, 26 और 27 से। जय गुरु।